ओम शांति। आज दिनांक 1 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारणा करनी है। बहुत मीठा क्षीरखंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। बाबा आते हैं सतयुग की स्थापना करने, तो हम बच्चों के आगे सतयुग की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। सतयुग का नाम सुनते ही मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि सतयुग की महिमा ऐसी महिमा है कि कोई भी देह त्यागता है, मरता है, तो सभी कहते हैं सतयुग पधारा। अर्थात सतयुग में ऐसी कोई चीज है जो सभी मनुष्य पाना चाहते हैं। तो बाबा आकर हम बच्चों के आगे सतयुग के सारे भेद खोलते हैं, मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। हम बच्चों को आप समान और सतयुग के देवी देवताओं के समान मीठा बनाने के लिए मीठा मीठा ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चों को घर जाना है, घर से फिर सुखधाम में आना है। तो सुखधाम में सभी बहुत मीठे होकर रहते हैं, तुम बच्चों को भी मीठा होकर क्षीरखंड होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अर्थात एक दो का दिल नहीं दुखाना है, एक दो को कांटा नहीं चुभाना है, सब आपस में क्षीरखंड होकर रहना है। इसीलिए बाबा कहते, यहां पाप आत्माओं की दुनिया है, सभी पाप आत्मा हैं, पुण्य आत्मा यहां है नहीं। एक बाप ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं कि यह है रावण राज्य, अब तुम्हें जाना है राम राज्य में, जो पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। भारत पुण्य आत्माओं का खंड था, कोई भी पाप आत्मा नहीं थी। शेर बकरी भी क्षीरखंड होकर एक घाट पर पानी पीते थे, एक दो को दुख नहीं देते थे। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चों को क्षीरखंड होकर रहना है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा होती नहीं, तो अब तुम आत्माओं को सतो प्रधान बहुत मीठा क्षीरखंड बनना है। बाबा ही आकर हम बच्चों को यह ज्ञान सुनाते हैं कि अब सतयुग में जाना है। संपूर्ण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनकर जाना है। तो अब एक बाप को याद करना है और बाप के वर्षे को याद करना है। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना धारणा होगी, उतना उतना क्षीरखंड बनेंगे, एक दो से लून पानी नहीं होंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? किस महामंत्र से बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर में बाबा समझाते, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक मिल जाएगा। बाबा का महामंत्र, बाप और वर्षे को याद करो। तो बाप को याद करने से 63 जन्म से जो हम विकर्म करते आए हैं
वे विकर्म दग्ध होंगे, हम हल्के होंगे और वर्षे को याद करने से, लक्ष्य को स्मृति में रखने से लक्षण स्वतः आते जाएंगे। हम बाप के वर्षे के अधिकारी बनते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे। हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब बाबा ने संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया। और बाबा हम बच्चों को महामंत्र देते कि बाप और वर्षे को याद करो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न किया बाबा ने, कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत क्यों? कहा जाता जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, इस समय के मनुष्य जैसे पतित हैं, काले हैं, ऐसे ही अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण, राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं हैं इसका अर्थ क्या है, इसलिए यह कहावत है। बाबा आकर हम बच्चों को भक्ति मार्ग में जो चली आ रही प्रथाएं हैं उनका गुह्य राज समझाते कि यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा क्यों है। तो बाबा आज हम बच्चों को समझाते, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जिसे जिस दृष्टि से देखते हैं, जैसा अनुभव करते हैं, वह हमें वैसा ही प्रतीत होता है। तो बाबा कहते, रावण राज्य में सब काम की अग्नि में जलकर काले हो गए हैं, तो उन्हें सभी कुछ काला दिखाई देता है। वे अपने पूज्य देवी देवताओं के भी कैसे गंदे गंदे चित्र बनाते हैं, काला बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो मनुष्य यह नहीं समझते कि वाम मार्ग में जाने से देवी देवता काले हो गए। तो काले उन्हें इसीलिए बनाया गया कि मनुष्यों की दृष्टि काली हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई, कुछ भी समझते नहीं। तो यही गुह्य राज बाबा समझाते। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। यह निशानियां भी रखी हुई हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बहुत गंदे चित्र बनाए हैं। आगे तो यह समझ नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवी देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। यह किसको पता नहीं कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्प ने ढसा, तो फिर राम को क्या हुआ? नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखाते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना देते हैं। और फिर उन्हें पूछते हैं, उनके आगे जाकर कहते हैं, हम पतित निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं।
तो बाबा कहते पहले पहले तो शिव की पूजा होती थी, हीरे का लिंग बनाते थे, अब वह चीजें सब गायब हो गईं। अब बाबा कहते हैं आत्मा, हे आत्मा मामेकम याद करो। पतित पावन बाप जो श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच, हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ी हुई हैं, अभी तुम पतित बन गए हो। पतित फिर महात्मा थोड़े ही हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। यह है योग अथवा याद की भट्टी। फलग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की भी संभाल करो। अच्छा, सवेरे सवेरे का टाइम तो फ्री रहता है, उस समय खुद को आत्मा अनुभव कर मुझ पिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, किचड़ा निकल जाएगा, आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते सर्व कर्मेंद्रियों को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व कर्मेंद्रियों को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान वे हैं जो सदा सर्वशक्तिमान पिता को साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं। पिता से जो प्राप्त खजाने हैं, उन खजानों का हर परिस्थिति में प्रयोग करते हैं और प्रयोग कर उन पर विजय प्राप्त करते हैं। बाबा आकर हमें कहते हैं तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, खुद को मालिक समझकर इन कर्मेंद्रियों को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाओ। लॉ अर्थात बाबा हम बच्चों को जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के अनुसार हमें कर्म करने हैं, संकल्प करने हैं, बोल बोलने हैं, अपना चेहरा चाल चलन सब ला और ऑर्डर प्रमाण चलेंगे तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा को ला और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी अपोजिशन तो नहीं करती है, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें एक भी कर्मेंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, अर्थात ला और ऑर्डर को चेक करने के लिए बाबा कहते अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाओ, चेक करो और चेंज करो। जो भी कमी कमजोरियां हैं, उन्हें बाप से शक्तियां जो प्राप्त हैं उनका यूज कर दूर करो, तभी तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, यही है मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। तो बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि जो भी खजाने प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग करो। जितना जितना प्रयोगी बनेंगे उतना उतना योगी बनेंगे, उतना उतना सर्वशक्तिमान पिता हमारा साथी सहयोगी बनकर साथ रहेगा। तभी बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान
कहलाएंगे। आज बाबा ने मातेश्वरी जी के जो महावाक्य रखे, महावाक्य में मातेश्वरी जी कहती, यह ज्ञान परमात्म ज्ञान वास्तव में 1 सेकंड का ज्ञान है। बस यह समझ लेना कि मैं एक आत्मा निराकार हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर निराकार पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो अपने स्वस्वरूप में अर्थात ओरिजिनल स्वरूप में यथार्थ रीति टिक जाना, यथार्थ स्मृति रहना कि मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूं, यह ज्ञान इतना ही है। पर मनुष्य देह भान में होने के कारण देह से न्यारा नहीं हो पाता, तो देह भान को भुलाने के लिए और देवीय गुणों की धारणा के लिए मेहनत लगती है, समय लगता है। इसीलिए मम्मा कहती, इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने को विस्मृत कर देते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। आगे मम्मा समझाती, यह जो ज्ञान है यह अपनी बुद्धि से नहीं निकाला गया, यह ईश्वरीय ज्ञान है, यह स्वयं रचता द्वारा सुनाया गया ज्ञान है, जिसे अनुभव और विवेक में लाया जाता है। वो प्रैक्टिकल आपको सुनाते हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से अनुभव से धारणा करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर विवेक और अनुभव में आती है, तब अपनी मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। जो परमात्मा की रचना, तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली है वो है मुख्य योग लगाना, परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना होता है, समझना होता है, फिर योग लगाया जाता है। क्योंकि जिसे हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उससे हम योग कैसे लगाएंगे? तो पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।